Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss osmosis and guard cells. We will also explain applications of knowledge about semi-permeable membrane. To understand this concept, let's move towards the whiteboard. Chapter number 4, lecture number 4.29. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल्स और साथ ही साथ हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कि यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से जो हम डिफरेंट फील्ड्स में एडवांटेजेस गेन कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल से। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया था, उसको ब्रीफली देख लेते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन देखें, हम कहते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर यानी वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करे पास आउट होने के लिए जबकि कुछ को ना करे। तो इस तरह की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। So the movement of water across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स की अमाउंट जो है वो कम हो, वहाँ से वाटर जो है वो मूव करता है बाय पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दूसरे इन्वायरमेंट में जहाँ पर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा हो। इसकी हमने इमेज भी आपको एक्सप्लेन की थी। हमने कहा था ये जो हमारे पास साइड है इसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास साइड है उसमें सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। अब जो वाटर है वो क्या करेगा, वो इस साइड पे मूव कर जाएगा जहाँ सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे ही वाटर दूसरी साइड पे मूव कर जाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड पे जो वाटर लेवल है वो क्या है, कम हो गया है, यानी वाटर दूसरी तरफ मूव कर गया है जहाँ पर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा थी। अब ये जो हमारे पास ऑस्मोसिस है इसका एडवांटेज क्या है प्लांट सेल्स में, हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास प्लांट सेल्स के स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। हम स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें देखेंगे कि वाटर जो है उसकी मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं इनको हम कहते हैं एपिडर्मिस सेल्स। अगर एक जनरलाइज स्ट्रक्चर में देखा जाए तो उसमें ये फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस सेल्स हैं। तो यहाँ पर जो है स्टोमेटा इस तरह से एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, लोअर एपिडर्मिस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और अपर एपिडर्मिस जो है उसमें भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टोमेटा, जिसको हमने मैग्नीफाई करके यहाँ पर आपको शो किया है। अब ये जो स्टोमेटा हैं ड्यूरिंग डे टाइम
स्टोमेटा के जो गार्ड सेल्स हैं, लाइक ये एक हमारे पास कंप्लीट स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है और ये जो दोनों हैं ये इसके क्या हैं, गार्ड सेल्स। अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इनमें ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, यानी इनमें ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज जो है वो इसमें स्टोर हो जाता है। जैसे ही इसमें ग्लूकोज की स्टोरेज होती है तो इनसाइड द स्टोमेटा वाटर जो है वो क्या हो जाएगा। सो इनसाइड द स्टोमेटा जो सोल्यूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो सराउंडिंग में वाटर है वो भी इन गार्ड सेल्स में मूव कर जाएगा। तो जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर जो है वो मूव कर जाता है तो अब ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्वेल कर जाते हैं या हम कहते हैं टर्जिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टर्जिड। और जैसे ये टर्जिड होते हैं तो इनके दरमियान में एक ओपनिंग जो है वो ओपन हो जाती है और इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। अगर एक सिंगल ओपनिंग हो तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, स्टोमा। ओवरऑल हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। तो ये है स्टूडेंट्स कि वाटर किस तरह से ऑस्मोसिस के थ्रू इन गार्ड सेल्स में मूव कर जाता है और ये टर्जिड होते हैं और ये जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं ये ओपन हो जाती हैं। और ड्यूरिंग नाइट टाइम ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होती तो इन गार्ड सेल्स में ग्लूकोज जो है वो नहीं प्रेजेंट होता। तो जो वाटर है वो क्या करता है, स्टोमेटा को लीव कर जाता है, यानी इसमें से वाटर जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है एज़ कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट ऑफ दीज गार्ड सेल्स। तो जैसे ही वाटर इनमें से निकल जाता है तो अब ये गार्ड सेल्स जो हैं ये अपनी टर्जिडिटी लूज़ कर देते हैं या हम कहते हैं टर्जिड नहीं रहते। तो जब ये टर्जिड नहीं रहेंगे तो ये जो स्टोमेटल ओपनिंग थी यहाँ पर वो दोबारा से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से प्लांट्स में जो गार्ड सेल्स हैं इनमें टर्जिडिटी ऑस्मोसिस के थ्रू मेंटेन की जाती है। अब ये जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज about semi permeable membrane अब जो सेमी परमिएबल्स मेम्ब्रेन है हमने इनके बारे में कहा कि ये कुछ मटेरियल्स को या सब्सटेंसेस को पास आउट होने देती हैं जबकि कुछ को नहीं। अलाउ सम substances to pass
in or out. That's why these membranes are known as semi-permeable membranes. अब इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के प्रिंसिपल को यूटिलाइज़ करते हुए हमने डिफरेंट मेम्ब्रेन्स सिंथेसाइज की हैं या कंस्ट्रक्ट की हैं जिनको हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं वाटर फिल्ट्रेशन के लिए या वाटर को फ़िल्टर करने के लिए. अब यहाँ पर अगर आप इमेज में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मेम्ब्रेन है. अब इस मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक पोर्स प्रेजेंट हैं. अब ये जो पोर्स हैं इनका स्पेसिफिक साइज़ है हम कहते हैं. अब इन पोर्स में से स्पेसिफिक साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वही पास हो सकते हैं. लाइक यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर को फ़िल्टर कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो वाटर है इसमें माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं. माइक्रोब्स मीन्स यानी इनमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर इनमें वायरसेस भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अब लेट्स सपोज ये हमारे पास बैक्टीरिया हैं. बैक्टीरिया जो हैं वो लार्जर इन साइज़ होते हैं एज़ कंपेयर टू द वायरसेस. तो इस मेम्ब्रेन में से जो हैं ये बैक्टीरिया पास नहीं होते. वाटर जो है इस तरह से मेम्ब्रेन की हेल्प से हम प्यूरिफाई कर लेते हैं. यानी अब जो यहाँ पे वाटर है हमने ये हमारे पास इनलेट है यानी जहाँ से वाटर जो है एंटर हो रहा है और इस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको हम फ़िल्टर कर रहे हैं. फ़िल्टर होने के बाद अब जो वाटर है वो यहाँ पर हमारे पास एक आउटलेट के थ्रू हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं. तो इस तरह से मेम्ब्रेन की सेमी परमिएबिलिटी जो है इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ करते हुए हमने मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स जो हैं वो डेवलप किए हैं. इसकी हमारे पास एग्जांपल्स है डिस्पेंसर्स की जो हम अक्सर वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. इस डिस्पेंसर्स में स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स लगे होते हैं. जो फ़िल्टर्स माइक्रोब्स को जो है वो वाटर में से सेपरेट करते हैं और हमें हेल्दी वाटर जो है इस तरह से मिलता है. अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वाटर से जो है वो बैक्टीरिया जो हैं इनको हम सेपरेट करते हैं. लेकिन चूँकि हमने कहा वायरसेस जो हैं वो बैक्टीरिया की निस्बत स्मॉल इन साइज़ होते हैं. लाइक अगर हम यहाँ पर कुछ वायरसेस जो हैं वो बनाएं चूँकि ये वायरसेस बहुत छोटे होते हैं तो इनमें एबिलिटी है कि ये इन पोर्स में से पास हो सकते हैं. तो ये जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स हैं ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं वाटर में से जो बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव करने के लिए. अब यही जो मेम्ब्रेन फ़िल्टर्स हैं इनको हम यूटिलाइज़ करते हैं वाटर में से सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए.
अब सॉल्ट्स को वाटर से जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ऑफ ऑस्मोसिस। यानी ऐसा प्रोसेस जो ऑस्मोसिस के बिल्कुल उलट है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक ऑस्मोसिस और उसका रोल गार्ड सेल्स में। साथ ही साथ हमने बात की एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज अबाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स और उनकी हेल्प से जो ह्यूमंस हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऑस्मोसिस जो है इसका गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो ऑस्मोसिस है इसकी क्या बेनिफिट्स हैं प्लांट सेल्स में, लाइक जिसमें हमने एक्सप्लेन किया स्टोमेटा को। फिर हमने बात की कि जो सेमी परमिएबल्स मेम्ब्रेन है इसके प्रिंसिपल की बेस पर ह्यूमंस ने कुछ मेम्ब्रेन्स बनाई हैं जिनके थ्रू वाटर जो है उसको फ़िल्टर किया जाता है। और ये मेम्ब्रेन्स जो हैं इनकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस एबिलिटी की वजह से जो वाटर है उसको प्यूरीफाई किया जाता है। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट दीज टॉपिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।